हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 106, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 2 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुत मेहनत करना। आपका अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, यौवन वह काल है जब चरित्र का दोस्तों निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है दोस्तों, निर्माण निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, नाकों चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत तंग करना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अच्छाई। दोस्तों अच्छाई जो शब्द है यह एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दो बार जन्म लेने वाला। आपका अगला प्रश्न, विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका वाक्य है, पूर्णिमा की रात में को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमांशु। पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए शशि के अन्य परिचित शब्द, तो दोस्तों शशि के अन्य परिचित शब्द हैं सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ। और दोस्तों आपसे पूछा जाए शतदल के, तो दोस्तों शतदल के हैं पंकज, अंबुज, नीरज, अरविंद, नलिन, कमल। और दोस्तों पावक के हैं दोस्तों, पावक के, तो पावक के पर्यायची हैं आग, अग्नि, ज्वाला, दहन, वैश्वानर। और दोस्तों कृष्णा के हैं दोस्तों, कृष्णा के हैं दोस्तों सूर्य सुता, सूर्य तनिया, कालिंदी, अर्कजा, यमुना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमांशु। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। तो आपका वाक्य है, पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए की आवश्यकता है। तो दोस्तों आग का विलोम शब्द होगा पानी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानी। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एक नया इमारत है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, यह एक नई, दोस्तों नया के स्थान पर नई होना चाहिए था, नई इमारत है। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका वाक्य है सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोहन और मोहन जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है होती है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपका वाक्य है मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तरंग। दोस्तों लता का पर्यायवाची वल्लरी, वेल, वैली दोस्तों है, तीनों हैं, लेकिन तरंग लता का पर्याय शब्द नहीं है। दोस्तों तरंग के पर्यायवाची शब्द हैं लगन, सुझाव, लगाव, लहर, मौज। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधम। आपका अगला प्रश्न, वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुनोत्री। आपका अगला प्रश्न, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वादी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आशातीत। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो कि आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं शुरू। जहां पर ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और दोस्तों उसके बाद आपको इसको पूरा करना है। तो दोस्तों करते हैं शुरू इसको हम। किसी देश की संस्कृति जो जानने के लिए वहां के का पूरा अध्ययन। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, भूगोल। तो दोस्तों क्या आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों जानने के लिए वहां के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के ग्रंथ रत्न हैं। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन है दोस्तों अतुल्य, अमूल्य, दुमूल्य, बाहुमूल्य। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, अमूल्य। यहाँ पर आएगा दोस्तों अमूल्य। अमूल्य ग्रंथ रत्न हैं जिनके विचारों से भारत की आंतरिक का ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों क्या ज्ञान हो जाता है, मैं आपको दोस्तों इसके ऑप्शन बोल देता हूं क्योंकि इसके 3 क्वेश्चन का ऑप्शन के अगले पेज पर दे रखे हैं।
तो दोस्तों पेज आगे पीछे करूंगा, अगले पेज जाऊंगा थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बोलता हूं। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके ममता, एकाग्रता, एकता, समता। एक बार फिर से बोलता हूं, ममता, एकाग्रता, एकता, समता। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय के रूप में, दोस्तों ऑप्शन है आपके वांगमुख, वांग्मय, वाग वैभव, वाहक। एक बार फिर से बोलता हूं, वांगमुख, वांग्मय, वाग वैभव, वाहक। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों वांग्मय। वांग्मय के रूप में बहने वाले विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वांग्मय की एक है। तो दोस्तों ऑप्शन है भावना, सॉरी दोस्तों, भगवान, प्राण, जीवन, आत्मा। एक बार दोस्तों फिर से बोलता हूं, भगवान, प्राण, जीवन, आत्मा। तो दोस्तों यहां पर आएगा वांग्मय की आत्मा। वांग्मय की आत्मा एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको पूरा करा चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार हम ऑप्शन में इसके आंसर लगाते हैं जो हमने अभी किए थे। तो दोस्तों सबसे पहले किया था हमने ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन ए साहित्य। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन बी अमूल्य। उसके बाद दोस्तों हमने किया था, आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन सी एकता। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन बी वांग्मय। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में किया था हमने ऑप्शन डी आत्मा। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।